गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। तो बीए फर्स्ट ईयर में आपने इसके पहले शक्ति पढ़ी, शक्ति का अर्थ, परिभाषाएं, शक्ति की विशेषताएं और शक्ति के प्रकार पढ़े आपने। आज हम पढ़ेंगे सत्ता। तो सत्ता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से आप लोग के लिए भेजे जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वो आप तक पहुँच सकें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो सत्ता क्या होती है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सत्ता, तुमने सुना होगा कि सत्ता एक तरह का अथॉरिटी, एक तरह से सत्ता क्या होती है। देखा गया है कि प्रत्येक संगठन में, प्रत्येक समुदाय में किसी न किसी प्रकार की एक सत्ता अवश्य होती है। कैसे, कोई भी उदाहरण ले लिया आप, जैसे परिवार है, परिवार में परिवार का जो मुखिया होता है, पिता होता है, उसकी सत्ता रहती है, मुखिया की सत्ता। क्रिकेट टीम ले लें तो टीम में कप्तान की सत्ता होती है, या कोई विद्यालय ले लें तो विद्यालय में भी प्रधानाचार्य की सत्ता होती है। तो ऐसे कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी स्थान मतलब राज्य विशेष हो, वहाँ पे सत्ता अवश्य होती है। तो सत्ता क्या है, सत्ता एक तरह से शक्ति का ही रूप है। कौन सी शक्ति, जब शक्ति को एक तरह से वैधता मिल जाए, अनुमति मिल जाए, तो वो शक्ति क्या कहलाने लगती है, सत्ता कहलाने लगती है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, शक्ति प्लस वैधता, यानी अनुमति, वैधता बराबर सत्ता। शक्ति प्लस वैधता को हम क्या कह सकते हैं, सत्ता कहते हैं। यानी जो शक्ति कैसी है, वैध है, उचित है, उस शक्ति को हम सत्ता कहते हैं। सत्ता में भी एक शक्ति होती है, कैसी शक्ति, जो उचित हो, एक तरह से वो उसको मान्यता प्राप्त हो, ऐसी शक्ति को हम सत्ता कहते हैं। तो सत्ता के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं भी दी हैं, जो इस तरह है। हाँ, तो वेबस्टर शब्दकोश में जो परिभाषा दी गई है सत्ता की, तो वेबस्टर शब्दकोश में क्या कहा गया है कि सत्ता का अर्थ कानूनी तथा उचित शक्ति से है। किससे, सत्ता किसे कहते हैं, जो कानूनी तथा उचित हो, ऐसी शक्ति को सत्ता कहते हैं। ये वेबस्टर शब्दकोश में इसकी परिभाषा बताई गई है कि सत्ता का अर्थ क्या है, कानूनी तथा उचित शक्ति है। मतलब सत्ता तो है, सत्ता में भी शक्ति होती है, पावर होती है, जिसके द्वारा हम कहते हैं कि परिवार में या विद्यालय में, मतलब जो विद्यालय में जैसे प्रधानाचार्य जी हैं, तो उनके पास सत्ता है। कैसी सत्ता है, वैधानिक है, शक्ति भी है, उस शक्ति को उचित यानी कानूनी शक्ति है, तभी तो उनके पास सत्ता है कि वो उसके अंडर में सभी, पूरा विद्यालय परिवार, पूरे टीचर, पूरे छात्र उसके सत्ता के अधीन होते हैं। तो उसी प्रकार जॉवेनल, एक विद्वान है जॉवेनल, इन्होंने क्या दी है, सत्ता दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है। इसको नोट करें परिभाषाओं को, सत्ता दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है। यानी सत्ता में क्या होती है, शक्ति है, पावर है, जिसके द्वारा क्या होता है, दूसरों की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। दूसरा उसको स्वीकार कर लेता है कि यार इनके पास ऐसी सत्ता है, इसको हमें एक तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। जॉबिनल ने परिभाषा क्या दी है, सत्ता दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण। जिसके पास सत्ता होती है, यानी उसके पास ऐसा गुण होता है कि दूसरे उसका कहना, आदेश स्वीकार कर लेते हैं। रॉबर्ट डहल ने क्या परिभाषा दी है, उचित शक्ति को प्रायः सत्ता की संज्ञा दी जाती है। उचित शक्ति को प्रायः सत्ता की संज्ञा दी जाती है। ये रॉबर्ट डहल ने परिभाषा दी है। तो ये विभिन्न विद्वानों ने सत्ता से संबंधित परिभाषाएं दी हैं। तो इन परिभाषाओं को आप नोट करें और इनको पढ़ें।
यानी सत्ता सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई भी संस्था है, कोई भी राज्य विशेष है, बिना सत्ता के संचालित नहीं हो सकती है। जैसा कि हमने उदाहरण आपको पहले बताया कि सत्ता जैसे परिवार में है, मुखिया की सत्ता, पिता की सत्ता होती है। क्रिकेट टीम है तो वहाँ पे कप्तान की सत्ता होती है, या जैसे विद्यालय है वहाँ पे प्रधानाचार्य की सत्ता होती है। कोई राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल अध्यक्ष की सत्ता होती है। यानी राज्य में शासक की सत्ता होती है। तो प्रत्येक कोई ना कोई संस्था में सत्ता अवश्य होती है। तो सत्ता से संबंधित ये विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, तो इनको नोट करें, पढ़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो हम बना के आप तक भेजें वो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो इसको पढ़ें कि सत्ता क्या होती है। सत्ता कहाँ से क्या होता है, जो वह शक्ति जो कैसी हो, वैधानिक यानी वैध उचित हो। जैसे हमने फॉर्मूला बताया कि शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सत्ता की प्रकृति।